नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और वक्त हो चुका है रात 11 बजे का और इस खास बुलेटिन सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। वाहन चेकिंग के दौरान चांदी का जखीरा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से 496 नग पायल, 71 नग करधन समेत करीब 30 किलो चांदी जब्त की गई है। पुलिस ने वाहन को भी अपने कब्जे में लिया है। बिना वैध दस्तावेजों के ये चांदी का परिवहन कर रहे थे। धारा 102 के तहत ये पूरी कार्रवाई पुलिस ने की है। सिविल लाइन पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। आपको बता रहे बिलासपुर से बड़ी खबर, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और फिलहाल आरोपियों को क्या गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि चांदी तो जब्त की ही गई है। आरोपियों का क्या कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए, अभी जिस तरह से आगामी दिनों में चुनाव होना है उसको लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है। पुलिस भी लगातार इसको लेकर चेकिंग अभियान चला रही है ताकि चुनाव के मद्देनजर कोई अवैध सामान के जो परिवहन है वो ना हो सके, कोई अवैध हथियार है उसका परिवहन ना हो सके। लिहाजा लगातार चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। इसी कड़ी में पुलिस ने आज यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जिसमें वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक कार से यहाँ पर पुलिस को भारी मात्रा में चांदी का जो जखीरा है वो बरामद हुआ है। करीब 30 किलो चांदी के पायल और करधन जो है पुलिस ने यहाँ पर जब्त किए हैं। दरअसल जो व्यक्ति इस कार में सवार था, बताया जा रहा है वो रायपुर का रहने वाला है। हालांकि चांदी की कोई वैध दस्तावेज उसके पास नहीं थे, लिहाजा पुलिस पूरे इस मामले को संदिग्ध मान रही है। और फिलहाल अगर कहें तो तमाम जितने भी चांदी के जेवरात थे उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। धारा 102 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो युवक है उससे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि आखिर चांदी इतनी भारी मात्रा में कहाँ से आया और किस तरह से इसकी खरीदी बिक्री की गई है। लिहाजा पुलिस अब इस पहलू पर फिर जांच करी है, लेकिन फिलहाल धारा 102 के तहत तमाम जो जेवरात है उसको जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही कार भी पुलिस ने यहाँ पर जब्त किया है। जो युवक है वो रायपुर का रहने वाला है, लिहाजा उससे भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार पुलिस यहाँ पर चेकिंग अभियान चला के कार्रवाई कर रही है, उसमें अब पुलिस को कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अवैध सामानों का जो परिवहन हो रहा है उसमें पुलिस को सफलता मिली। इसी कड़ी में पुलिस ने आज यहाँ पर कार्रवाई की, जिसमें लगभग 30 किलो से ज्यादा का जो चांदी के जेवर है वो जब्त किए गए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और एक और बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें। युवक पर चाकू से हमला किया गया। ज्ञात आरोपी ने चाकू से युवक पर हमला किया है। हमले में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटा घर की ये घटना है, जहां दमोह में एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज भी चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी रायपुर से आपको अगली खबर बता दें। इंसानी खून का काला कारोबार करने का मामला सामने आया। यहाँ 2 सौदागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल ये दोनों शातिर आरोपी ब्लड बैंक से निःशुल्क मिलने वाले ब्लड को चोरी छिपे बेचते थे और पैसों की उगाही करते थे। पुलिस के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक फैसला लिया था, जिसके मुताबिक डीकेएस अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड ज्यादा स्टोर हो जाने के कारण प्राइवेट ब्लड बैंकों को निःशुल्क ब्लड देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें ब्लड खराब ना होकर किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाएं, ऐसी मंशा थी। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक सुपरवाइजर मनोज टंडन और लैब के टेक्नीशियन आसिफ इकबाल खान ने इसका सौदा प्राइवेट ब्लड बैंक से किया और करीब 105 ब्लड यूनिट बेचकर करीब 50,000 रुपए की वसूली की। लैब टेक्नीशियन और सुपरवाइजर है, उनके द्वारा आरसी ब्लड बैंक को 105 यूनिट ब्लड पैसे लेकर बेचा गया था। उसी मामले में जांच हुई। जांच बाद आरोपी शेख आरिफ खान और मनोज टंडन को गिरफ्तार किया गया। चुनावी साल में बीजेपी सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों ने अब भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। कर्मचारियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति में आंदोलन किया गया। राज्य कर्मचारी मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने 1 दिवस से काम बंद हड़ताल और आंदोलन किया। आंदोलन को लेकर राज्य कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष ने कहा कि नियमित करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में सरकार को परिणाम भुगतना होगा। सरकार ने अभी भी अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को मांगों को मंजूर नहीं किया है।
राज्य सरकार हमारी मांगों की उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस जहां कर्मचारियों की मांगों को जायज बता रही है, वहीं बीजेपी उनके हित में फैसला लेने का दावा कर रही है। लेकिन भी भाजपा सरकार उनकी मांगों को ध्यान नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मांगे पहले भी मानी है और जो न्याय उचित होगा वो होगा, उसके अभी भी आगे भी मांगे। चंद महीने बाद ही प्रदेश में आम चुनाव है, ऐसे में अनियमित कर्मचारी सत्ता की चाबी हासिल करने में रोड़ा न बन जाए। और अगली खबर ग्वालियर नगर निगम में बड़े घोटाले से जुड़ी हुई है। यहाँ बिना अनुमति के आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का मामला सामने आया। इसका पता चलते ही मेयर इन काउंसिल यानी कि MIC ने जांच के लिए अब EOW को इसकी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। आप भी एक रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक और घोटाला सामने आया है। दरअसल नगर निगम में पदस्थ अफसरों और कर्मचारियों ने बिना अनुमति के अपने रिश्तेदारों को आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में रखवा दिया। खास बात तो ये है कि ये रिश्तेदार न तो कार्यालय में आते हैं और न ही कोई काम करते हैं। सिर्फ कागजों में इनकी हाजिरी भरकर हर महीने वेतन निकाला जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे मेयर इन काउंसिल ने जाँच के लिए EOW को सौंप दिया है। आउटसोर्स घोटाले में अनियमितता आ रही थी, उसको लेकर के महापौर जी ने प्राथमिकता से लिया और उसके लिए समिति का गठन किया। परिषद ने इसका ठहराव भी किया है, जांच भी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ जांच जल्दी से जल्दी करें और जो वास्तव में जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिले। शातिर निगम के कर्मचारी अफसर रिश्तेदारों को एक दूसरे के अंडर में रखवा देते थे ताकि कोई परेशानी आ भी जाए तो मैनेज कर लिया जाए। बहरहाल अब देखना होगा EOW कब तक घोटालेबाजों को अपने शिकंजे में लेती है। मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच सूबे में फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक बनने वाले शिक्षकों पर प्रशासन ने फर्जी सर्टिफिकेट तो पकड़ लिए, लेकिन पुलिस FIR अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में पूरे मामले पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही, क्योंकि उनको मौका भी मिल गया है। एक रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में शिक्षकों की भर्ती में एक और फर्जीवाड़े ने शासन प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा के जरिए ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड में शिक्षकों की भर्ती की गई, लेकिन भोपाल से जारी हुई एक सूची में 66 लोगों का दिव्यांग सर्टिफिकेट ग्वालियर जिले से बना होना पाया गया था। जाँच में सर्टिफिकेट फर्जी मिले। अब इसमें कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मामा के राज में घोटाले कम नहीं हुए बल्कि और बढ़े हैं। सील टिकट का गलत उपयोग करके जारी करने की कोशिश की गई है और इसलिए उसमें FIR कराया गया। जहां आप हाथ डालोगे वहां घोटाला ही नजर आएगा और ये सरकार घोटालों की सरकार है। वही बीजेपी कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इस तरह फर्जीवाड़े किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए और जिन लोगों ने करवाया है उनको बुक किया जाना चाहिए। मामले में अब तक FIR नहीं हुई है, लेकिन ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड जिलों में दिव्यांग शिक्षा कर्मियों का दोबारा मेडिकल परीक्षण किया जाना तय हुआ है, जिससे गड़बड़ी कर नौकरी पाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। और बुलेटिन में अब बात स्मार्ट सिटी रायपुर के, जहां नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाए, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में ये सभी शमशान घाट 1 साल से अब तक बंद हैं। तो वहीं कुछ शमशान घाटों में लगी मशीनों तक की चोरी हो गई है और लोग चाहते हुए भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन शमशान घाटों में फैली अव्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। पर्यावरण, समय और पैसों की बचत हो सके, इसके लिए प्रशासन ने सभी मुक्ति धामों में आदर्श और आधुनिक शवदाह गृह की स्थापना की थी। इसका बोर्ड हम आपको दिखाते हैं तो इसको देखकर आपको लगेगा कि बहुत कोई आधुनिक चीज़ है। सेटअप लगाया गया था देवेंद्र नगर मुक्ति धाम में, लेकिन पूरे तरीके से खराब हो चुका है। आपको बता दें सारी चीज़ें बंद है। पैसे तो कम लग रहे हैं, लेकिन परिजन जो है वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, कई गुना ज़्यादा लग रहा है। बिजली का आप सामान देखेंगे, मीटर बंद है, तमाम कनेक्शन जो है वो बंद है। और आपको बता दें 1.5 साल से ये पूरा सिस्टम ठप्प पड़ा हुआ है। तो देवेंद्र नगर की स्थिति है। आपको हम जो मारवाड़ी शमशान घाट है बूढ़ा तालाब के पास, वहाँ लेके चलेंगे। देवेंद्र नगर के बाद हम पहुँचे हैं मारवाड़ी शमशान घाट बूढ़ा तालाब के पास। ऊर्जा अंत्येष्टि सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ था। 1-1.5 महीने पहले आपको बता दें भारी बरसात में चिमनी यहाँ पर जो लगी थी वो गिर गई है। और अब देखिए लगभग 50 से 60 लाख रुपए का टेंडर था, उसके बावजूद आज तक इसे बनाया नहीं गया है। आपको बता दें कि विद्युत शवदाह गृह जो बनाया गया है उसके आपको दिखाते हैं हम, वो भी जो है वो लगाया गया था, वो पूरे तरीके से बंद पड़ गया, उसे कोई चला नहीं पाया और वो सिस्टम ठप पड़ गया। फिर गैस के बाद उसे डीजल से
चलाने के लिए लगातार उस पर काम किया गया, लाखों रुपए खर्च किया गया और अंत में वो सिस्टम भी पूरे तरीके से फेल हो गया। अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मारवाड़ी शमशान घाट के बाद हम चलेंगे टाटीबंध और वहाँ के हालात आपको दिखाएंगे। मारवाड़ी शमशान घाट के बाद हम पहुँचे हैं टाटीबंध और यहाँ के शमशान घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगभग 50 से 60 लाख रुपए का सिस्टम लगा हुआ है। आप देखेंगे इस पे जो मोटर लगी हुई थी वो चोरी हो चुकी है और ये पूरे तरीके से सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है और आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट में कि मेंटेनेंस को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। तो इसमें बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ खर्च करने के लिए योजना बनाई गई थी ताकि उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके, और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो इस पर इतनी भारी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बीजापुर में एनआईए ने छापामार बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई अगस्त महीने के एक मामले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी एक लेथ मशीन की बरामदगी की है। जहां बीजापुर में एक स्थान पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी की गई। दौरान कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त हुए। इस पूरे मामले पर बीजापुर जिले के एसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर इशारों में अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि हृदय दुखी है कि सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं, देश में हिंदू सो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक कश्मीर जैसी स्थिति देश के हिंदुओं की नहीं होगी, तब तक देश का हिंदू नहीं जागने वाला। यही कहना है कि हृदय दुखी है, सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं देश में। कश्मीर जैसा हाल ये चाहते हैं सनातन, इसलिए तो सो रहे हैं। कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा कोई सोया है वो सनातन ही सोया। और रेप के आरोप से बरी होने के बाद मिर्ची बाबा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आज मिर्ची बाबा ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर सड़क पर अपना मुंडन करवाया। नाराज मिर्ची बाबा मुंडन कराते वक्त रोते भी नजर आए। शंख की ध्वनि के बीच मुंडन हुआ और शिष्यों ने मंत्रों का जाप भी किया। मुंडन के बाद मिर्ची बाबा ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने उन्हें साजिश के तहत बलात्कार के केस में उलझाया है। रेप के आरोप से बरी होने के बाद मिर्ची बाबा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाहर मुंडन करवा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, अपने बाल छिलवा रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं मिर्ची बाबा। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाहर उनका मुंडन इस वक्त चल रहा है। नाराजगी सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर है। 12 महीने तक जेल काटने के बाद मिर्ची बाबा रिहा हुए हैं। अदालत ने बाइज्जत बरी किया है और नाराजगी सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ है। मिर्ची बाबा का दावा है कि बीजेपी की साजिश के चलते उनको 12 महीने बिना गलती के जेल में रहना पड़ा। कौन थे इस साजिश में? साजिश कौन थे? साजिश में देखिए यूट्यूब पर के मिर्ची बाबा को फंसाने की कितने बात की सामने आ जाएगा। ठीक है, वो महिला गलत थी, लेकिन महिला को कौन आगे बढ़ा रहा था सर? अब ये सब जाकर के लोगों से पूछिए। मिर्ची बाबा थे, बाल छिलवाए हैं। नाराजगी है कि 12 महीने तक उनको बिना किसी जुर्म के जेल भेजा गया और इसमें सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगले 3 महीने वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। रतलाम में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए इस गठबंधन को महामूर्खों का गठबंधन करार दिया और कहा कि ये पाकिस्तान, चाइना और अरब देशों से संचालित होता है। उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि गठबंधन आतंकियों के हाथ की कठपुतली भी हो सकती है। साथ ही रामेश्वर ने ये पूछा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी से क्या सोनिया, राहुल और खड़गे सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो इस गठबंधन को तोड़ क्यों नहीं देते। ये हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का गठबंधन है। बल्कि हम ये कहेंगे ये गठबंधन पाकिस्तान से संचालित होने वाला गठबंधन है। ये गठबंधन चाइना से संचालित होने वाला गठबंधन है। ये गठबंधन अरब कंट्री से संचालित होने वाला गठबंधन है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली भी ये गठबंधन हो सकता है।
और बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए खरगोन पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। नागेश्वर मंदिर में उन्होंने पहले पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर से ही रोड शो किया। विजयवर्गीय के इस रोड शो में हजारों लोग उमड़े, जहां उनका जगह जगह स्वागत हुआ। उन्होंने इस दौरान कहा कि परिवर्तन की लहर नहीं आने वाली है, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर भी तंज कसा, कहा कि जनता ने 15 महीने में सरकार को देख लिया है और रिजेक्ट भी कर दिया है। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कहे उससे क्या होता है। उनको 15 महीने में देख लिया, 15 महीने में लोगों ने उनको देख लिया और टेस्ट कर लिया और उनको रिजेक्ट भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और हमने काम किया, आगे भी हम काम करेंगे। भिलाई में बीएसपी की तरफ से हाईटेक लिफ्ट इरिगेशन परियोजना तैयार हो रही है, लेकिन पानी लिफ्ट करने तैयारी की जा रही ये हाईटेक लिफ्ट इरिगेशन परियोजना भूमि पूजन के पहले ही विवादों में है। जहां पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने विधायक के काम पर सवाल खड़े कर दिए, तो एक तरफ विधायक देवेंद्र यादव इस प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धि बताकर योजना से गंदे और खराब पानी से निजात दिलाने की बात कह रहे हैं। ये बीएसपी के द्वारा अपने उपयोग के लिए स्टैंड बाई योजना बनाई गई है इमरजेंसी के लिए, कि अगर खरखरा और गंगरेल का पानी किसी रूप से बाधित होता है तो उसके लिए यहाँ से एक शिवनाथ से भी हम डायरेक्ट लिफ्ट करके यहाँ पानी ले आए ताकि हमारा प्लांट ना बंद हो। विधायक महोदय लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या तो उनको समझ नहीं है या झूठ बोल रहे हैं। समझ नहीं है, हम ये बोल नहीं सकते क्योंकि विधायक हैं। छिंदवाड़ा में 5 दिनों से चल रही शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। कथा का वाचन प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। 5 दिनों तक चली इस कथा में हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा और शिव रस को आत्मसात किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में 5 दिन तक शिवरस की गंगा बही, जिसमें भक्त सराबोर हो गए। दरअसल जिले के सिमरिया में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया। 9 सितंबर को 5 दिवसीय कथा का समापन हो गया। समापन अवसर पर कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा की खूब तारीफ की और लोगों का भी हृदय से आभार जताया। जो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी कथा सुन रहा है देश भर में, जिसने कभी छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो, आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने समापन अवसर पर पीसीसी चीफ और उनके बेटे के ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भगवान को दिखावा पसंद नहीं, इसलिए जैसे हो वैसे ही रहो, सत्कर्म करो और कथा सुनो। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल है। कथा समापन अवसर पर पीसीसी चीफ भी झूमते नजर आए। इस दौरान अपार जनसमूह देखकर वे भावुक हो गए। चलिए अब आपको जबलपुर के लाल का एक बड़ा कमाल दिखाते हैं। 11वीं में पढ़ने वाले 17 साल के पुष्कर गुप्ता नाम के छात्र ने अपनी साइकिल को मॉडिफाई करके मोपेड में तब्दील कर दिया। हैरानी इस बात की है कि इस आविष्कार में पुष्कर ने महज 1000 रुपए ही खर्चे हैं। पुष्कर ने अपनी साइकिल में पुरानी मोपेड का एक इंजन लगाया है। ये इंजन 1 लीटर पेट्रोल में 80 से 90 किलोमीटर का माइलेज देता है। पुष्कर ने इस इंजन को कबाड़ से खरीदा था। इस साइकिल में 2-in-1 भी सुविधा है, मतलब अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो साइकिल को पैडल मारकर भी चलाया जा सकता है। इस पेट्रो साइकिल से लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि वो पुष्कर को इसी तरह की पेट्रो साइकिल बनाने का ऑर्डर भी देने लगे। पुष्कर भी अपने इस इनोवेशन को पेटेंट करवाना चाहता है। उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की सस्ती पेट्रो साइकिल मुहैया कराई जा सके। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई थी, वो चलाते रहे, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, वो स्पीड नहीं देती थी, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे को ये प्लान आया। लूना का इंजन है जो पहले पॉडल पर आती थी, जिसको कि मतलब वो पेडल मार के स्टार्ट करते थे। अभी तो 80 का एवरेज दे रही है। उसके बाद अगर आगे जाके मतलब इंजन अगर थोड़ा सा खुल गया तो फिर 90 प्लस दे सकती है वो। और काफ़ी अच्छी साइकिल बनाई सर, मतलब हम लोग तो देख देख के मतलब सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
रायसेन के उदयपुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन जल विहार में शोभा यात्रा निकली। भगवान श्री कृष्ण ने पालकी में सवार होकर नगर का भ्रमण किया। इस शोभा यात्रा में श्री राम जानकी बड़ा मंदिर से यात्रा शुरू हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान लोधीपुरा पहुंची। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु पालकी के नीचे से निकलते नजर आए। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्री कृष्ण की पालकी के नीचे से निकलता है उसके दुख और दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। बड़े मंदिर पर पहुंचते हैं और वहीं से पुनः यात्रा प्रारंभ हो करके लोधीपुरा मंदिर पर आता है और इसके बाद यहाँ से जो विमान चलती है तो जगह जगह पर विमान लोग रुकते हैं, पूजन करते हैं और फिर वहाँ से चल देता है। ये भगवान के चरण पादुका समझिए, उनके चरण को नीचे से निकलने का, उनकी रज मस्तक पर पड़ जाए भूल से तो जीवन कृतार्थ हो जाए, ये है परंपरा। और इस बीच अलीराजपुर से एक बड़ी खबर मिली। दूषित खाने से 22 बच्चे बीमार हो गए। हॉस्टल में दूषित खाना खाने से ये बच्चे बीमार हुए हैं। खाना खाने के बाद छात्राओं को उल्टियां होना शुरू हो गई हैं। बीमार छात्रों को फिलहाल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस मौके पर कलेक्टर, जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे हैं। हॉस्टल अधीक्षक को पूरे मामले में दोषी पाते हुए निलंबित भी किया गया है। शासकीय बालक छात्रावास छोटी हीरापुर की ये घटना बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलीराजपुर से वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, पूरे विस्तार से बताइए क्या है मामला, कैसी इस पर कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जोहबट का छोटी हीरापुर गांव है, जहां पर शासकीय बालक छात्रावास है। वहां का ये पूरा मामला है, जहां आज रात को जब जो कुल 38 छात्र थे वहां पर उन्होंने भोजन किया। उसके बाद इन 38 छात्रों में से 22 छात्रों की जो तबीयत है वो अचानक बिगड़ गई। उल्टियों की शिकायत उनको हुई, जिसके बाद जो हॉस्टल अधीक्षक जो है उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लाया प्रशासन के, और फिर इन सभी बच्चों को जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां सभी जो बच्चे हैं उनका इलाज अभी जारी है। डॉक्टरों की एक टीम छात्रावास में भी रवाना हुई है और जो बाकी छात्र जो अभी छात्रावास में है उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया जो हॉस्टल अधीक्षक है उनकी लापरवाही मानते हुए फिलहाल उनको निलंबित कर दिया है। और जो जिले के बाकी हॉस्टल है वहां भी जाँच करने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जी वैभव, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बच्चों की सेहत के साथ इस तरह की लापरवाही कतई किसी को भी गवारा नहीं होगी। फिलहाल के जानकारी के लिए शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हड़ताली पटवारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी ग्रेड पे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होगी। कांग्रेस सरकार में पटवारियों का ग्रेड पे बढ़ा था, तब से आज तक। अब आप अपनी जायज मांगों के लिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं। अब आपको केवल 3 महीने का इंतजार करना होगा। ये सारी बातें कमलनाथ ने पटवारियों से कही और ये भी कहा कि 25 साल में जहां 2800 पे ग्रेड की मांग है, तो हमारी सरकार अगर बन जाती है तो हम इसके आदेश जारी कर देंगे। ये आदेश देने की बात नहीं है, ये तो न्याय की बात है। मुख्यमंत्री जी को बताएं, 25 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, अब तो आपको 3 महीने इंतजार करनी है। आपकी 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच अब कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि साल 2014 में हुए व्यापम महाघोटाले के दौरान परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ था। व्यापक गड़बड़ियां और बड़े भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन परिवहन मंत्री, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनसे कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की। उन्होंने ये कहा कि 21 जून 2014 को जब व्यापम महाघोटाले को उनकी तरफ से सार्वजनिक किया गया तो उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा पर भ्रष्टाचार में तब्दील हो गई थी और बड़े लेन देन के बाद योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा भी की गई। अपात्र और अयोग्य लोगों का चयन करके भारी भरकम लेन देन किया गया था, जिस पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने तमिलनाडु के गृह मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग माथे में लंबा चौड़ा टीका लगाकर मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, आज वो सनातन धर्म को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। ऐसी विचारधारा को जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए। जनार्दन ने यह भी कहा कि कर्नाटक के गृह मंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना है। जब से ये धरती है तब से सनातन धर्म अजर है, अमर है और इसे कोई समाप्त न कर पाया है और न कर सकता है। और ये कैसी बातें करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए जनार्दन ने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने संबल योजना को ही बंद करा दिया, यानी कि कांग्रेस का काम तो बीजेपी की योजनाओं को बंद कराना ही है। और इसके साथ इस बुलेटिन में आप देखते रहे ABC 24। नमस्कार।